आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर रखे एक बिंदुवत आवेश पर F बल लगता है, तो यदि बिंदुवत आवेश की द्विध्रुव से दूरी दुगनी कर दी जाए तो उस पर क्या बल लगेगा। कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो द्विध्रुव की बात की जाए तो ये विपरीत प्रकार के और समान आवेश होते हैं, ठीक है। तो एक धन क्यू आवेश होता है और ये ऋण क्यू आवेश होता है और ये मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इन दोनों ही द्विध्रुवों के मध्य की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 2L होती है, ठीक है। और मान लेते हैं कि द्विध्रुव की बढ़ती हुई अक्ष पर अर्थात इस लाइन के आगे क्या रखा गया है, कोई बिंदुवत आवेश रखा गया है, ठीक है। और वो बिंदुवत आवेश कहाँ है, बिंदु P पर, ठीक है। तो इस बिंदुवत आवेश के कारण, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि जो लगने वाला बल है वो पहले F था और अब आवेश की जो द्विध्रुव से दूरी है वो दुगनी कर दी जाए। मतलब पहले मान लेते हैं कि आवेश क्या था, x दूरी पर था, ठीक है। और फिर आवेश जो है वो कितनी दूरी पर हो गया, 2x दूरी पर हो गया। तो दोनों ही परिस्थिति में क्या करना है, वहां पर जो लगने वाला बल है उसकी तुलना करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, अक्षीय स्थिति में वह दर्शाई जाती है किससे, 1/4πε0 इंटू 2 स्मॉल p के बटे में क्या होती है दोस्तों, जो दूरी होती है हमारी x, उसका क्यूब। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो L होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब जो मध्य बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको नगण्य मान के यह सूत्र लाया जाता है। तो इसमें जो आप P देख रहे हैं वह क्या होता है, वह होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो उसे लिखा जाता है, जो स्मॉल p होता है वो उसे लिखा जाता है Q इंटू 2L। ये हमारे पास में क्या है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। परंतु एक बिंदुवत आवेश किसी मतलब इस बिंदु पर रखा गया है तो उसके कारण जो अब बल लगेगा, तो बल क्या होता है, F बल होता है QE, ठीक है। तो वो मान लेता है आवेश जो है कैपिटल Q है, ठीक है। तो उसके कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कैपिटल QE। तो अब यहाँ पर चूंकि मान लेते हैं बाकी सब चीजें कैसी है, नियत है, तो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, वह दूरी के कैसा हो जाएगा, घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बल कैसा हो जाएगा, वह जितनी हमारी दूरी है उसके घन के कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रम में हो जाएगा। और हमारे पास में दूरी काय में दर्शाई गई है, x में दर्शाई गई है। तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप f अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के घन के किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि जो दूरी है, ठीक है, अब उस दूरी को दुगना कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारी दूरी पहले कितनी थी, x थी, अब क्या कर दिया गया है, इस दूरी को x की जगह पर क्या कर दिया गया है, 2x कर दिया गया है। तो दूरी जब दुगनी कर दी जाए तो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब बल निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यह F डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपके पास में जो बल है वो पहले वाले बल का कैसा हो जाएगा, 1/8वें भाग के बराबर हो जाएगा। अर्थात पहले बल कितना लगता था, F लगता था, तो F के बटे में कितना हो जाएगा, 8वां भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, लगने वाला बल वह दूरी के सापेक्ष, हम लोग कह सकते हैं कैसा हो रहा है, दूरी के सापेक्ष दूरी के घन के हिसाब से कम हो रहा है। अर्थात अगर दूरी दुगनी कर दी जाए तो वह उसका घन अर्थात 2 का घन कितना होता है, 8 के हिसाब से कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर दूरी चौगुनी कर दी जाए तो वो 64 गुना कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जितनी दूरी बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, बल कैसा होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आवेश कैपिटल Q रखा गया था। इस कैपिटल Q पे लगने वाला जो बल है इस द्विध्रुव के कारण वो कैसा होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और वो भी कैसा, दूरी के घन के
अनुसार। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि लगने वाला बल कैसा है, चूंकि लगने वाला बल जो होता है वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः दूरी के घन के व्युत्क्रम के अनुसार लगने वाला बल धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।